मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के पहले परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 22 नंबर पॉइंट के अंतर्गत स्वाध्याय चल रही है। प्रश्न 8 का विस्तार से स्वरूप कह रहे हैं। प्रश्न 8 जो है 7, प्रश्न 7 पर चर्चा आगे बढ़ रही है। देखो पेज नंबर है 126, सबसे लास्ट पैराग्राफ। दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म दो न्यारे न्यारे हैं। न्यारे न्यारे कर्म होने के कारण जो उसके नैमित्तिक भाव जीव की पर्याय भी दो न्यारी न्यारी हैं। एक श्रद्धा गुण की पर्याय है, एक चारित्र गुण की पर्याय है। कॉमनली इसलिए कह रहे हैं कि दोनों में विपरीतता होने से इसको कॉमन कहा जा रहा है। तो सुख के घातक तो श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा और विपरीत चारित्र दोनों ही सुख के घातक होने से दोनों का अभाव होने पर अनंत सुख प्रकट हुआ, ऐसा निरूपण किया जा सकता है। उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन हमको समझना चाहिए कि जहाँ अनंत सुख की बात हुई तो सुख में घात करने वाले कौन से कर्म थे कि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, तो दोनों पूरे मोह का अभाव हुआ। तो मोह के अभाव होने पर अनंत सुख प्रकट हुआ, है ना। ये बात चल रही है। अब आगे लास्ट है 126 का सबसे लास्ट ये। हाँ जी, ये जो मोहिनी का आया है उत्कृष्ट स्थिति 40 कूड़ा कूड़ी सागर की है, तो इसमें दर्शन मोहिनी इसमें नहीं है शामिल? नहीं, दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट और चारित्र मोहिनी की उत्कृष्ट 40 कोड़ा कोड़ी। स्पष्ट लिखा है ना। मिथ्या इतनी स्थिति देखो क्या लिखा है, मिथ्यात्व के साथ ही। तो मिथ्यात्व के साथ ही कौन सी चारित्र मोहिनी है जो मिथ्यात्व के साथ रहती है? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट बंध होता है 40 कोड़ा कोड़ी। अनंतानुबंधी। मिथ्यात्व का कितना बंध होता है उत्कृष्ट? 70 कोड़ा कोड़ी। ठीक है। देखो बड़ी ही गजब की बात है। ऐसा कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि बन जाए वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और जो विषय चल रहा है ना दीदी के साथ में, अब हर एक का एंगल वहीं से बन रहा है बारंबार। अब मान लिया 70 कोड़ा कोड़ी की किसी को कर्म प्रकृति बंधी है, 40 कोड़ा कोड़ी की कर्म प्रकृति बंधी है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंधी तो है। 70 कोड़ा कोड़ी कोई जीव को 70 कोड़ा कोड़ी तक थोड़ी मिथ्या तो कराएगी यदि कर्ता कर्म संबंध होता तो। अब जीव की पर्याय में सम्यक्त की योग्यता है, तो 70 कोड़ा कोड़ी क्या करेगी? कुछ नहीं। बहुत गजब की बात है। जीव की पर्याय में वो अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ सम्यक्त को प्राप्त करने वाला है। उसका संसार में रहने का काल बहुत थोड़ा रह गया और 70 कोड़ा कोड़ी बंधी है। तो जीव के भावों का अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध बोले तो जीव के भावों का निमित्त पाकर वो खुद ही हीन हो जाएगी। दूसरी बात, जीव को सम्यक्त का काल आ रहा है तो वो हीन होगी और पूरी की पूरी धराशायी।
यदि 70 कोड़ा कोड़ी 40 कोड़ा कोड़ी से जीव को विकार होता तो कभी छुट्टी नहीं पड़ती, कभी छुट्टी नहीं पड़ती। ये बात एक निमित्त की तरफ से तो बात ठीक है, लेकिन निमित्त का स्वरूप कैसा है? निमित्त से कार्य नहीं होने का भाव बहुत बड़ा है। यहाँ इधर मिथ्यात्व की योग्यता जीव की, तो उधर दर्शन मोहिनी पर आरोप। वो इसको मिथ्यात्व नहीं कराता। देखो, हमको समझाने का भाव और आपको समझ में आने का भाव, ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार की योग्यता और इधर समझाने का भाव, तो वे जब दोनों एक समय में मिलते हैं ना, तो निमित्त नैमित्त का आरोप आ जाता है। और यहाँ तो समझाने का भाव है और वहां समझने की योग्यता ही नहीं, वैसा ज्ञेयाकार बन ही नहीं रहा, तो कितना निमित्त है? कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी योग्यता होती है। इसका अर्थ है समझाने से समझ नहीं आता, इसका अर्थ है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बोलो, इतनी गजब की बात है। हम तो उनसे कहते हैं हमारी बात मानो, अब वो माने कैसे? उसकी योग्यता ही नहीं है। कितने समाधान है, हर एंगल से समाधान ही समाधान है। भाई जी बोल रहे आज के प्रवचन में आया कि जहाँ खेद का कुछ काम नहीं है, वहाँ शोक का भी कोई काम नहीं है, वहां पर हास्य का भी कोई काम नहीं है, वहां ग्लानि का भी कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं बचा। वस्तु स्वरूप से देखो, जब भी आपको खेद है तो विचार कर लेना कि हमें यहाँ विपरीत विचार काम कर रहा है। जब भी खेद उत्पन्न हुआ, शोक उत्पन्न हुआ, तो वह नियम से तत्व के स्वरूप के विपरीत विचार चल रहा है, नियम से। तो करेक्शन कहाँ पे करना है? विचार में नहीं करना, दुनिया में नहीं करना, कर्मों में नहीं करना, लोगों में नहीं करना, अपने थॉट प्रोसेस में करेक्शन करना है, बस खत्म। आप वस्तु स्वरूप के हिसाब से विचार करो, तुरंत समाधान मिलेगा, तुरंत, एट अ टाइम, आगे पीछे नहीं, तुरंत, गारंटेड। उपाय करेंगे आज, फल मिलेगा कल। कैसी कैसी बातें हैं, बोलो। पंडित साहब कह रहे कि मान लिया किसी ने किसी की हिंसा की, तो वो दुखी होएगा। आपने किसी को सताया, मारा, तो वो दुखी होएगा, है ना? वो तो दुखी होएगा, ये तो समझ में आती है। तू दुखी हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रही? उसी टाइम पे तुमको जो हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ, तुम खुद ही दुखी हो रहे हो, ये नहीं समझ में आ रही? वो ही दुखी होएगा, तुम नहीं दुखी होगे। और फिर इससे जो कर्म बंधेगा, फिर वो उदय में आएगा, तब दुखी नहीं होगे। वो दुखी, हिंसा में किसी को मत मारो, सताओ, झूठ मत बोलो, वो दुखी होएगा। अरे वो दुखी होएगा उसकी योग्यता से, तुम्हारी हिंसा से वो दुखी नहीं होता। उसकी योग्यता होगी दुखी होने की, तो दुखी होएगा, तुम्हारे भाव से वो दुखी नहीं होएगा। तो हाँ, पर आश्रित बुद्धि है, वो दुखी हो, तुम नहीं दुखी होगे। आपको चोरी का भाव आया तो तुम नहीं दुखी हो रहे, आपको कुशील का भाव आया, तड़पती है दुनिया कुशील से, वेद कषाय से तड़पती है, तो तू नहीं दुखी हो रहा, अभी हो रहा है दुखी। और कर्म बंधेगा वो भविष्य में दुखी। और स्वभाव समझ के जो अभी प्रसन्न,
वो भविष्य में प्रसन्न, बंद ही नहीं होगा उसका, उल्टा सीधा न उदय में आएगा। वर्तमान में सुखी, भविष्य में सुखी। बोलो क्या करना है? सोच बदलनी है बस। आगम के अनुकूल सोचो। अपना मन, पंडित साहब बोलते मनमानी नहीं करो, आगम के अनुकूल विचार करो। ठीक है। यह बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि जीव में होने वाले विकारों को जीव जब स्वयं करता है, जीव जब स्वयं करता है तब कर्म का उदय उपस्थित रूप में निमित्त होता है वो जीव को, किंतु उस कर्म के रसगणों ने जीव का कुछ भी नहीं किया है या कोई असर पहुंचाया है। निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना। बोलो निमित्त ने कोई असर भी नहीं पहुंचाया है, यह मानना सर्वथा मिथ्या है। इसी प्रकार जीव जब विकार करता है तब पुद्गल कर्मण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होती हैं। जब तुम में दुखी होने की योग्यता है तब कर्म का उदय निमित्त है, तब नो कर्म के वचन भी निमित्त हैं। आप में दुखी होने की योग्यता नहीं है तो कर्म का उदय भी कुछ नहीं करेगा, और नो कर्म कितना कुछ भी बोले तो दुखी नहीं होएगा, स्वयं ही विकार रूप परिणमन करता है। ये दुखी होने की भाई में सुखी होने की योग्यता उस जीव की है, इसलिए उसको पहचानना चाहिए, आशव तत्व को पहचानना चाहिए। ये दुख रूप भाव है विश्व में, न कर्म दुख रूप है, कर्म को ज्ञान का गेय कहा भगवान ने, और नो कर्म को भी ज्ञान का गेय कहा। नो कर्म को दुख का कारण कहाँ कहा भगवान ने? नो कर्म को दुख का कारण जान रहे। अब तत्व निर्णय होना बहुत पुरुषार्थ की बात है। हे गे उपाधि का निर्णय हो जाना बहुत पुरुषार्थ की बात है। बोलो अजीव को सुख का कारण, अजीव ही दुख का कारण, अजीव ही आश्रव है, अजीव ही संवर है। तत्व की विपरीतता है। अजीव सुख का कारण है, अगर पर्याय रूप भाव से बोलो तो संवर सुख का कारण है, तो अजीव संवर है। संवर तो जीव की पर्याय है, स्वभाव के आशय से उत्पन्न होती है, वो है सुख का कारण। ऐसा जीव को विकार रूप में कर्म परिणमित कराता है और कर्म को जीव परिणमित कराता है। इस प्रकार संबंध बताने वाला व्यवहार कथन है। सुबह की भाषा में बोलो, ये व्यवहार के कथनों में मूढ़ हो गया। जिनवाणी में व्यवहार का कथन है, जीव कर्म बांधता है और कर्म जीव को विकार कराते, ये व्यवहार का कथन है जिनवाणी में, और तुमने उसको परमार्थ समझ लिया, तो ये व्यवहार विमूढ़ है। 126 में कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? 126 की सबसे लास्ट 2 लाइन से शुरू किया था, 127 की मिडिल लाइन पे आ गए। अच्छा ठीक है। ठीक है। इस प्रकार संबंध बताने वाला ये व्यवहार ने का कथन है। समझ आई बात? और ये क्या समझता है? ये परमार्थ है। कर्म मुझे विकार कराता और मैं कर्म बांधता, मैं कर्म को परिणमाता। सुबह की भाषा में नींबू तीखा करता है और मिर्ची खटास कर दी। और नींबू यदि तीखा करेगा तो नींबू क्या करेगा? वो मिर्ची क्या करेगी? और तीखे करने वाले नींबू को नींबू कौन कहेगा? फिर तो वो मिर्ची कहलाई। मतलब
सारा गड़बड़ हो जाएगी ना, बात पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी कहानी, कुछ नहीं हो पाएगा। बोलो, फ्रिज में रख दिए नींबू मिर्ची ला के, सुबह सो के उठे तो उसमें कोई मिर्ची ही नहीं थी, सब नींबू नींबू बन गई। सोचो, हंसी आती है। भगवान ऐसी कहते हैं। अच्छा, अब वो अपन ने डाल भी दी, शिकंजी में नींबू डाल दिया और वो मिर्ची का काम करने लगे तो शिकंजी नहीं बन पाएगी, कुछ काम नहीं हो पाएंगे। मतलब हमको जो इस बात पर हास्य है वो हमारे निर्णय को बता रहा है, ऐसा होता ही नहीं। कितना कॉन्फिडेंस है, कितना कॉन्फिडेंस है। नींबू को फ्रिज में रात में नींबू रख दो, सुबह मिर्ची थोड़ी बन जाएगी। नींबू तो नींबू ही होता है, मिर्ची तो मिर्ची होती है। ऐसे ही जीव जीव होता है, कर्म कर्म होता है। जीव कर्म का कार्य नहीं करता, कर्म जीव का कार्य नहीं करता। अब तत्व की भाषा में बोलो, अध्यात्म में जीव जीव होता है, जीव आश्रम नहीं करता। आश्रव आश्रव होता है, आश्रव जीव को नहीं करता। बोलो, ऐसा वास्तव में जी। अभी ये पूछना, जैसे अभी आपने कहा ना कि संवर जीव की पर्याय है, तो वो अजीब नहीं है, तो ये आपने अपने जातवाद शैली लगाई, क्योंकि जीव के अलावा तो बाकी सारे तत्व अजीब में आते हैं, सुबह आपने बताया था। हाँ, वो जीव का आश्रय कराना है, वो आश्रय भूत बात अलग है। क्या कि संवर के आश्रय से संवर नहीं प्रकट होता, जीव के आश्रय से संवर प्रकट होता है। तो अब वो बोलेंगे कि सही बात है, हमें सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। तो कहेंगे कि भैया जीव जीव है, भी सब अजीब है, तू उनका लक्ष्य छोड़ दे। इसे सबको एक ही कोटि में डाल दिया। ये किसी ना किसी तरह से कुछ कर्तृत्व ढूंढता है ना, तो इसलिए क्या कहा, जिसके जीव की परिभाषा, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो वो जीव, और जिसके आश्रय से राग उत्पन्न हो वो अजीब। परिभाषा बदल गई, अब ये प्रयोजन भूत परिभाषा। आगम की परिभाषा, जीव किसे कहते हैं, जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। ठीक है। अप्रयोजन तो आश्रय भी तो है, संवर भी तो है, संवर प्रकट करना है, वो उपादेय है। तो कहेंगे सुनो, जीव उसे कहते हैं जिसके आश्रय से संवर प्रकट होता है। जैसे अजीब के आश्रय से राग होता है, जैसे आश्रव के आश्रय से राग होता है, वैसे ही संवर के आश्रय से भी राग होता है। चलो वो सब एक कोटि में, उनका लक्ष्य मत कर, उनमें मैं पना नहीं करना, स्वभाव का आश्रय करोगे संवर प्रकट हो जाएगा। जैसे पूड़ी से पूड़ी नहीं बनती, आटे से पूड़ी बनती है। पूड़ी से पूड़ी बन जाएगी, दूसरी पूड़ी एक और। तो ये पूड़ी क्या पूड़ी का लक्ष्य कर रहा है, आटा है ना, आटा देख, आटे से बनाओ जितनी पूड़ी बनानी हो, आटे से बनती है। ये प्रयोजन भूत है। तो वो परिभाषा हो गई। जीव किसे कहते हैं, जिसके आश्रय से सुख होता है उसको जीव कहते हैं, जिसमें मैं पना स्थापित करने से, ऐसा। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, वास्तव में जड़ को कर्म रूप में जीव परिणमित नहीं कर सकता, जीव को कर्म विकारी नहीं कर सकता। कर्म जीव को विकारी नहीं करते, और जीव कर्मों को नहीं बांधता। वो नहीं परिणाम आता जीव कि तुम ज्ञानावणी कर्म से परिणमित करो, कि तुम दर्शनावणी के मोहिनी के अंतरा आयु नाम गोत्र। वे पुद्गल परमाणु अपनी योग्यता से कर्म रूप परिणमित होते हैं। वे उनकी पुद्गल की योग्यता, जैसे जीव की योग्यता है
ऐसी पुद्गल की योग्यता है। तो प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता होती है। अब मूल बात बनती है दो द्रव्यों की, जीव और पुद्गल। धर्म अधर्म आकाश काल तो वे शुद्ध हैं, अमूर्तिक हैं और शुद्ध ही परिणमन करते हैं, सो उनकी कोई टेंशन नहीं है। मूल बात पड़ जाती है पुद्गल की। तो जैसे जैसे जीव ईश्वर है, ऐसे ही पुद्गल भी ईश्वर है, वो भी अपना भगवान है। वो जड़ेश्वर, वो जड़ ईश्वर है। तुम उसकी पर्याय को भी आगे पीछे कम ज्यादा नहीं कर सकते। वो अपना उसके क्रम में क्या पर्याय उत्पन्न होगी। घड़ा, वो कह रहे हैं घड़ा बनाने का अहंकार तो कुम्हार कर सकता है, लेकिन घड़ा नहीं बना सकता। अहंकार कर सकता है, मैं बहुत अच्छा घड़ा बनाता हूं, और बनाते 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 वो मिट्टी बिखर गई। तो तुम जानने वाले हो कि घड़ा बनाने वाले, कि तुम दो काम करने वाले हो। तो व्यापक संबंध की बात की कि तुम घड़े में पसरते हो अगर, तो तुमने घड़ा बनाया। घड़े में कौन पसरा है कि मिट्टी, तो मिट्टी ने घड़ा बनाया। ऐसी कर्म में कौन पसरा है कि कर्म ही, तो कर्म स्वयं ही ज्ञानावरणादि रूप परिणमन किया है, उसमें जीव का भाव निमित्त है। ऐसे ही जीव विकारी अविकारी, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन, पाप परिणाम अशुभ भाव शुभ भाव वीतराग भाव स्वयं अपने ही से ही परिणमन करता है, स्वयं अपने से। उसमें कर्म का उदय उपशम क्षय उपशम निमित्त पड़ता है। बस सोने को खनिज से सोना निकला, और वो पूरा प्रोसेसिंग होते होते, प्रोसेसिंग वर्ड मत बोलो, वो अपने कर्म में होते 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 24 कैरेट हो गया। तो वो उसकी योग्यता है, अशुद्धता से शुद्धता की होते होते पूर्ण शुद्ध हो गया। तो अपनी योग्यता से वो पूर्ण शुद्ध हो रहा है, अपनी योग्यता से। अब जब ये योग्यताएं उसकी स्वयं से ही डेवलप हुई हैं, तो उसमें वो ताप निमित्त होगा, लेकिन ताप ने शुद्ध नहीं कराया। उसमें उस जाति का, उस तरीके का, उतनी देर का, तेज अग्नि कम अग्नि, तेज उष्णता कम उष्णता, इतनी देर की उतनी देर की, ये सब निमित्त बनेगी। इसलिए कह रहे हैं कि वो उसकी योग्यता आ रही है 24 कैरेट रूपणमन की। ये उस सोने की योग्यता है फिक्स, अनादि अनंत। कब होगा ये 24 कैरेट का, तो जिस समय ये 24 कैरेट का होने जा रहा है ना, तो वो अग्नि रूप निमित्त उपस्थित हो जाएगा, लेकिन अग्नि उसको शुद्ध नहीं करेगी। अग्नि सोने को शुद्ध नहीं करेगी। ये है गजब की बात। तो फिर अपने आप हो जाए सोना, होता वो अपने ही आप है, लेकिन निमित्त जरूर उपस्थित होता है, जरूर उपस्थित होएगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अग्नि ने सोने को स्पर्श नहीं किया है। क्यों? वो भूल जाते दो द्रव्य में अत्यंता भाव है। कैसे स्पर्श करेगी अग्नि सोने को? बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए निमित्त होता है, बिना स्पर्श किए निमित्त उपस्थित होता है। छूता नहीं है निमित्त उपादान को। बोलो आप, वो संबंध है। तो निमित्त कैसा संबंध है? नास्ति सर्वोपि संबंध है। कितनी रहस्य की बात है। रोज यही बात करो, रोज यही बात करो, पूरी नहीं पड़ती।
हर दिन मजा आता है, बोलो हर दिन। जैसे जैसे इसकी डेप्थ बनती है ना, ऐसे ऐसे आनंद बढ़ता चला जाता है। अब समझ में आ रही है? जब अपन दूसरे कोई बात ही नहीं कर रहे ना, शरीर की कोई बात हो रही कि भूखे रहो कि प्यासे रहो, शुभ करो कि अशुभ करो कि हिंस, कोई बात ही नहीं चल रही। उसी उसी द्रव्य 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 द्रव्य, यही तो द्रव्य दृष्टि है। और कौन सी द्रव्य दृष्टि आएगी? हमें तो हमारे द्रव्य का प्रयोजन है बस, अन्य कोई प्रयोजन नहीं। अशुभ भाव उत्पन्न होगा तो अशुभ हो जाएगा, शुभ होगा तो शुभ हो जाएगा। बोलो, ऐसा बोलते हैं ना कि किसी ने हमको बहुत बुरा बोला, किसी ने बहुत बुरा बोला, तो उसका बुरा बोलने का भाव, अब उसके बैक 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 में जाओगे तो उसके पीछे बहुत सारी ऐसी पर्याय दिखेंगी कि जब उसने अच्छा बोला, अच्छा बोला, अच्छा बोला, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, तो वे अच्छा 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 वाली जो पर्याय है भूतकाल की, उनको वर्तमान में देखो जो निकल के चली गई, तो वे कितनी भारी पड़ेंगी एक बुरा बोलने की पर्याय पे। बोलो, 99 पर्याय निकल गई अच्छा 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 अच्छा, और एक पर्याय आ गई बुरा बोला। वो ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? बोलो, तो वो भारी पड़ता है। हम एक समय की पर्याय को लक्ष्य करके पूरे द्रव्य को बस उतना ही देखते, इसलिए समस्या खड़ी है। त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड देखो, समझ में आ रही बात? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता कि किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में पीएमटी में सिर्फ एडमिशन लिया, सिर्फ एडमिशन लिया है, अभी पीएमटी में वो क्या बोलते हैं क्वालिफाई किया, मेडिकल कॉलेज में जस्ट एडमिशन हुआ, समझो एडमिशन भी नहीं हुआ अभी, बस पीएमटी क्वालिफाई कर लिया, हम अभी से उसको डॉक्टर बोलना चाह, अच्छा भैया डॉक्टर साहब, और डॉक्टर तो बना नहीं, तुम भाभी नैगम से देखने लग जाते हैं अभी से। जिसने पीएमटी क्वालिफाई कर ली तो हम क्या कहते हैं, पूत के पैर पालने में देख रहे, ये देखते हैं हम योग्यता है। छोटी सी वो बच्ची है, वो कुछ भी म्यूजिक चले तो मटकने लग जाती, तो कहते ये है ना जरूर डांसर बनेगी, योग्यता दिखने लग जाती, कहते ना अपन। कोई अच्छा सा गाता है तो ये सिंगर बनेगी, कोई वो ऐसे खिलौने से खेलता, तो अपन उसको पीएमटी क्वालिफाई किया है बस, वो हम डॉक्टर बोलना चालू कर देते। ऐसे ही वो डॉक्टर बन चुका और अब डॉक्टरी से रिटायर भी हो गया और उसने छोड़ दी। अब कुछ क्लिनिक पे कुछ नहीं बैठा तो भी बाद में डॉक्टर बोलते रहते। बोलते वो हम दुनिया में भाभी नैगम ने और भूत नैगम ने देखते कि नहीं देखते, ये कहना है मुझे। दुनिया में हम भूत नैगमने से और भाभी नैगमने से देखते हैं कि नहीं देखते चीजों को? बोलो, तो यहाँ पे देखो एक अकेली पर्याय को देख रहे, भूत नैगमने से देखो, भाभी नैगमने से देखो। अब सबको तुम सबको कारण से भी भगवान देख लो, कारण परमात्मा, और कार्य परमात्मा भी देख लो, क्या परेशानी है? भविष्य में सब सारे जीव तत्व निर्णय कर रहे हैं, तो ये भविष्य के भगवान है ये, तो सबको भगवान देखो। नहीं देख सकते भावी नैगमने से? अरे सब भगवान बनेंगे, ये जितने जीव स्वाध्याय कर रहे हैं, इतनी प्रसन्नता से तत्व निर्णय कर रहे हैं, ये सब भगवान बनने वाले जीव हैं। तो अभी से बोलो, पीएमटी क्वालिफाई कर लिया, अभी से बोलो अच्छा डॉक्टर साहब।
अब इतनी सी पर्याय को देखे उनने ऐसा कह दी, तुम्हें मरना है तो देखो एक एक पर्याय को, प्रसन्न रहना है तो सबको भगवान देखो। अरे द्रव्य से भी देखो, पर्याय से भी देखो, क्या प्रॉब्लम है? हम भावी नैगम्य से देख रहे, ये तत्व निर्णय कर रहा है, ये भेद विज्ञान कर रहा है, नियम से भगवान बनेगा ये। तो ये क्यों देख रहे हैं? इनने हमसे ऐसे कही, इनने हमारी जेब चुरा लिया, इनने वो कर लिया, ये कर लिया। और वो भावी नैगम्य से वे जो सिद्ध पर्याय है ना, वे सारी की सारी सिद्ध पर्याय भारी पड़ेंगी आज के विकार पे। आज का विकार कितना है? इतना सा। और सिद्ध पर्याय कितनी है? अनंत काल की, अनंत काल तक, एंडलेस। तो तुम्हारा भूतकाल का विकार भले ही इतना सारा हो पुलिंदा, तो भी वे सिद्ध पर्याय भारी पड़ेंगी। बोलो कितना बढ़िया एंगल है, मजे करो भाई साहब। समझ में आ रही है कि टेंशन हो रही? मजे करो। अरे वो बच्चा कितना फेल हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, पहले फेल हो गया हो, आज तो डॉक्टर बन गया ना। कछु नहीं पढ़ता था, हमें मालूम है, ये ऐसे मुश्किल से बैठाते थे, गिल्ली डंडा खेलता था, ऐसा करता था। अरे आज देखो सफल डॉक्टर है। खेलता होगा तब खेलता होगा, क्या तुम क्या को रो रहे? ये खेलता था पहले। रोने वाले डॉक्टर बनने के बाद भी रोएंगे। जे ऐसा करता था, बड़ा डॉक्टर है, पता नहीं कैसे धक्के में चला निकल गया, भगवान जाने कैसे निकल गया। रोने वाले उस पागलपन के लिए अभी भी रोते रहेंगे, और नहीं रोने वाले उसके खेल कूद को गौर करके उसको डॉक्टर देख रहे। एंगल है ना, आप कैसे देखो चीजों को, बस ये सोच का फर्क है। वो पत्नी एक दिन दाल में नमक ज्यादा कर दे क्या हो जाए? कचूनी बनाना था तुम्हें, कचूनी, और कल रबड़ी बनाई, कल दाल बाटी बनाई, परसों वो बनाई, अनरसों वो बनाई, वो कहाँ चली गई? बोलो, एंगल तो ये है। तो इतनी सी बात को गौर नहीं किया जा सकता? कौन करेगा? जिसको सुखी होना हो वो करेगा। देखो इधर ही द्रव्य गुण पर्याय से पूरी आर्ट ऑफ लिविंग निकल रही है, पूरा चरणान योग निकल रहा है इधर से पूरा। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय समझे बिना कोई अनुयोग सार्थक नहीं होंगे, एक भी अनुयोग सार्थक नहीं होगा द्रव्य गुण पर्याय के बिना। तुम न कर्म को समझ सकोगे, न प्रथमान योग समझ सकोगे, न चरणान योग समझ सकोगे। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट जो वास्तव में मेरा स्वरूप है, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। सहज ही आपको आनंद प्रसन्नता चलने लगेगी अपने आप, ऑटोमेटिक। इसलिए ये सहजता का मार्ग है, सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने का मार्ग नहीं है, ये है ही नहीं। चल रही है बस, ये बीच में कोइंसिडेंस है बस। किसी को पढ़ाने का विकल्प आ रहा है, और किसी को पढ़ने का भी वो ऐसे ऐसे कोई लोग इकट्ठे हो गए हैं। बोलो कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, किसने किसको मिलाया है? किसी ने किसी को नहीं मिलाया। अयुत सिद्ध संबंध है। जिनको चाहते हैं कि मिलाएं वे मिलते नहीं हैं, और जिनको जानते नहीं वे मिल गए। इसको क्या बोलोगे? अयुत सिद्ध संबंध। निमित्त मिलाए नहीं जाते, योग्यता से मिल जाते हैं। काम उपादान से होता है, कार्य उपादान से होता है। और कितना होता है? जितनी योग्यता होती है उतना होता है। और निमित्त कितना मिलता है? जितनी योग्यता होती है उतना ही निमित्त मिलता है। जितनी योग्यता होती है उतना ही निमित्त मिलता है। बाटी आधी सिकनी है तो लाइट चली जाएगी, ऐसे देखो चीजों को। उसकी योग्यता इतनी थी। अब योग्यता विचार करके आनंद करोगे, और योग्यता का विचार नहीं करोगे तो बहुत क्लेश होएगा। अभी चली गई, थोड़ी देर रुक जाती है, अरे आधी रह गई, चौथाई रह गई, फिर दूसरे को दोषा रोना। पहले नहीं सीख, सबसे पहले आगे से सबसे पहले बाटी सेका करो,
समझ आ रही बात? पहले ये करो बाद में दूसरे, लाइट का काम पहले करो बाद। ये एनक्रोचमेंट है, इससे जीव दुखी है। जीव कहाँ से दुखी है? होना तो वही है, दुख कहाँ से हो रहा है? स्वरूप को नहीं जानने से दुख हो रहा है। योग्यता का विचार करके ये बिना दुख होता है। योग्यता देखना चालू कर दो, बस खत्म। और फिर भी विकल्प आए तो फिर विकल्प को ट्रीट करो संबोधन समता में, फिर तत्व विचार करो। और क्या करोगे? फिर विकल्प आ गया तो फिर रोना नहीं उस विकल्प को, फिर योग्यता का विचार करो। चींटी गिर गई, अब क्या करें? अब फिर चढ़ो। अब क्रोध आ गया तो अपने तत्व निर्णय पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ। हमें तो फिर गुस्सा आ जाती, क्या करें? अब गुस्सा योग में ही आई है, फिर उसको देख कर रो मत, फिर इधर तत्व विचार करो वापस। उसको नहीं पकड़ कर रो। ऐसा मार्ग है ये, शानदार जानदार एकदम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? गोमठ सार आदि कर्म शास्त्रों का इस प्रकार अर्थ करना ही न्यायपूर्ण है। गोमठ सार ग्रंथों में व्यवहारने के कथन है 99.99%। जीव कर्म बांधता है, कर्म जीव को विकार कराते हैं। ये व्यवहार के कथन है। उसको कैसे पढ़ना चाहिए? ऐसे पढ़ना चाहिए, उन्होंने लिख के दे दिया। वास्तव में जड़ को कर्म रूप में जीव परिणमित नहीं कर सकता और जीव को कर्म विकार नहीं करा सकता। ऐसा पढ़ना चाहिए, वहां पे लिखा हो ऐसे और तुम पढ़ना ऐसे। बोलो उन्होंने कितने सरल से ये सब लिख लिख के दे दिया, आप विचार करो। तत्वार सूत्र कितना सा है? इतना सा है, जिनेंद्र अर्चना में लिखा है, इतने से 4-5 पेज के सूत्र हैं बस खाली। इसकी व्याख्या कितना मोटा ग्रंथ है। ये परिशिष्ट कितने महत्वपूर्ण है, इतने डिटेल में लिख, बिल्कुल सरलता से डिटेल में लिख दिए। ठीक है, अब कभी ये कहा जा रहा है कि वर्णादि और रागादि कर्मकृत हैं। पुष्या सिद्धि 14 नंबर की गाथा, कर्मकृत समय सार का जीव अजीव अधिकार। वे क्या कह रहे हैं? वर्णादि और रागादि सब कर्मकृत हैं। तुमको ध्रुव बताने के लिए प्रयोजन से पीछे ही पड़ गए। आत्मा राग नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, तो ये बताओ कौन करता है? आत्मा नहीं करता तो कौन करता? तो अध्यात्म में जब वो पीछे ही पड़ गया तो कह रहे भैया वे कर्मकृत भाव है। तो पर्पस क्या था? पर्पस क्या था? ओहो, जीव परम अकर्ता सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड, और प्रसन्न हो गया। अच्छा, ये कर्मकृत भाव है, सो वो तो किया नहीं, और उल्टी बुद्धि और कर्म कराते, राग राग कर्म कराते, कर्म कराते। तो ये उल्टी बुद्धि क्यों हो गई? तुम्हारी योग्यता थी इसलिए हो गई। योग्यता के आगे किसकी चलती? योग्यता थी सो ऐसी कि एक ही वचन से किसी को कुछ समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ में आएगा। ऐसा एक ही बात से कोई व्यवहाराभासी होएगा, कोई निश्चयवासी होएगा, कोई उभयाभासी होएगा, और कोई सम्यक्त सन्मुख होके सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा। जिनवाणी बोई की बोई है। तो कह तू भैया हमारी बात मान, ऐसा स्वरूप नहीं है। तो योग्यता कह दी है, कहती है कि वो कैसे माने, कैसे माने? तो समझाने वाला कहता है योग्यता का, ओहो हो, तेरा द्रव्य इसी रूप से परिणमन करने योग्यता, हम क्या करें? प्रसन्न हो गया। इसलिए रहस्य पता चल रहे हैं बड़ों बड़ों के। इसलिए पंडित साहब कहते हैं
कि तुम्हारी कोई क्यों माने, तुम भगवान की मानो। तुम भगवान की मानते हो? तुम भगवान की मान लोगे ना तो तुम्हारा ये विकल्प विलय को प्राप्त होएगा कि हमारी कोई नहीं मानता। समझ में आएगी कोई मान सकता ही नहीं, तो मनवाने का आग्रह खत्म हो जाएगा। तुम भगवान की मानो, आग्रह खत्म हो जाएगा ना, हमारी बात मानो, हमारी बात मानो। परिणमन के आगे किसी की नहीं चलती। तो फिर क्या करें अगर हमारे खराब खराब परिणमन होने होंगे तो फिर क्या करें? तो तुम खराब किस एंगल से देख रहे? तो ध्रुव के एंगल से देखोगे तो कुछ खराब दिखेगा ही नहीं। क्या खराब होएगा हमारे साथ, बोलो? और ध्रुव के बिना देखोगे तो पहले से ही खराब, और क्या खराब होएगा? मिथ्या दृष्टि तो पहले से ही, और क्या खराब होएगा? इससे ज्यादा क्या खराब होएगा? एक बात। दूसरी बात, अरे जो होगा वो होगा, अपन तो अभी से प्रसन्न रहो ना, मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में कुछ नहीं होता। दो एंगल है। कुछ खराब हुआ तो सिर पर सिगड़ी जल गई तो सिर पे ही तो जलेगी, तुम में तो नहीं जलेगी। नहीं, वो हमारा विकल्प चला गया तो चले जान दो, तब भी तो तुम ध्रुव ही रहोगे, विकल्प जाएगा तब भी ध्रुव में तो कुछ नहीं होगा ना। तो वो ध्रुव तो अभी आनंद कर सकते हैं ध्रुव से, तब करेंगे, तब क्या करेंगे, अभी करो ना। इतने इतने गजब का कार्यक्रम है। देखो क्या कह रहे हैं। प्रश्न, बंध के कारणों में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों मोक्ष शास्त्र में कहे, और दूसरे आचार्य कषाय तथा योग दो ही के बतलाते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। ऐसी चर्चा धवला जी में भी आई वीर सेनाचार्य देव ने। क्या कह रहे हैं? बंध के कारण, देखो गुरुजी ने तो बंध के कारण 4 बताए और शिष्य ने 5 बताए। गुरुओं का जो शिष्य होता है वो गुरु से ज्यादा ही होशियार होता है हमेशा, पर वो सही शिष्य होना चाहिए। तब पूछो कैसे? देखो, गुरु शिष्य के पास शिष्य का ज्ञान तो है ही, और उसने गुरु का ज्ञान भी पी लिया तो उसके पास डबल डबल हो गया। अपना तो है ही और गुरु जी का ही मिल गया। समझ आ रही बात? और गुरु के पास गुरु का ही है, इसलिए गुरु गुड़ रह जाता है, चेला शक्कर हो जाते हैं। यही भाव है उसका। कहते नहीं, गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए। बोलो, यहाँ क्या पता, जिनागम में शिष्यों की भी बहुत महिमा गाई है। जो योग्य शिष्य होता है वो अपने प्रश्नों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को और सूक्ष्मता से ओपन करवाता है। उसके प्रश्नों से विषय में और सूक्ष्मता आती है। तो प्रश्न तो हमेशा अच्छे होते हैं और उसके कारण अन्यों को भी समाधान मिलता है। एक और नए नए एंगल बन जाते हैं। कुंद आचार्य भगवान ने समय सार जी में बंध के कारण कितने बताए? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, 4 बताए उनने। प्रमाद को नहीं लिया, नहीं लिया मतलब गर्भित किया, कषाय में ही गर्भित किया, ठीक है। और इन्होंने उमा स्वामी आचार्य देव, उनके पट्ट शिष्य थे ये, तो इन्होंने 5 कारण गिनाए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, 5 कारण। किसके? बंध के, बंध के 5 कारण, जिसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय, ठीक है। और कोई आचार्य ने कषाय और योग 2 ही बतलाए। पता है ये जो पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट के आगे भी समाज में बहुत झंझट चली थी पहले। उन्होंने बंध का कारण क्या बताए? कषाय और योग।
तो अब देखो, जो अविरति है वो कौन सी कषाय है? अविरति कौन सी कषाय है? बोलो। अप्रत्यख्यानी। बहुत बढ़िया, अप्रत्यख्यान। अविरति कौन सी कषाय? अप्रत्यख्यान, है ना। और पंचम गुण स्थान वर्ती हुआ प्रत्यख्यान। छठवा गुण स्थान है संजुलन का तीव्र उदय, वो कषाय है ना। तो जब संजुलन को कषाय कह रहे हैं तो अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान ये भी कषाय है ना। और अनंतानुबंधी भी क्या है? कषाय। तो कषाय में तो चारों गर्भित हो गई। एक कषाय शब्द बोलो तो अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, चारों कषाय गर्भित हो गई बंध के कारणों में। अप्रत्यख्यान न बोल के अविरति बोला, प्रत्यख्यान न बोल करके क्या बोला? प्रमाद बोला, कषाय बोला। मूल में तो वे सब कषाय ही तो ही हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन सभी कषाय हैं। तो बंध के कारण कौन हो गए? कषाय और योग। सुनना जरा ध्यान से, गलती क्या हो गई कि अनंतानुबंधी के साथ तो मिथ्या तो रहता ही रहता है, तो उसमें मिथ्यात्व भी गर्भित हो गया। अनंतानुबंधी कषाय है तो मिथ्यात्व तो महाकषाय है। मिथ्यात्व क्या है? जो आत्मा को कसे दुख दे सो कषाय। तो मिथ्यात्व आत्मा को नहीं कसती, वो दुख नहीं देता, वो तो बहुत बड़ी कषाय है। तो मिथ्यात्व भी कषाय में गर्भित हो गई। और दुनिया ने इसको पढ़ के क्या समझ लिया? मिथ्यात्व से बंध नहीं होता। देखो आचार्य देव कह रहे हैं कषाय और योग से बंध होता है। टोडरमल जी ने भी लिखा, टोडरमल जी ने क्या लिखा? जिन्हें बंद न करना हो वे कषाय न करें। देखो कषाय की लिखी है, मिथ्यात्व को कहाँ लिखा? टोडरमल जी ने भी। फिर टोडरमल जी ने एक स्थान पर लिखा मिथ्यात्व भी कषाय है। कौन समझ में आ गया? क्लियर? दूसरे आचार्य कषाय तथा योग दो ही बतलाते हैं। जैसे प्रमाद की बात आती है ना, प्रमाद छठवें गुण स्थान में प्रमाद है, पहले गुण स्थान में। जब छठवें में प्रमाद है तो पहले में प्रमाद नहीं है, चौथे में प्रमाद नहीं है, पांचवें में प्रमाद नहीं है। छठवें गुण स्थान तीव्र कषाय, संजुलन का तीव्र उदय, तीव्रतम, समझ में आ रही है? तो तीव्र उदय का प्रमाद अंत दीपक हो गया छठवें तक। हाँ, अंत दीपक है वो, ऐसा। इसके बाद प्रमाद नहीं है, छठवें तक प्रमाद है। तो सब पहला भी प्रमाद है, दूसरा प्रमाद है। वहां स्वरूप की सावधानी बार बार हो रही है छठवें में, तो उसको प्रमाद कह रहे हैं। तो पहले में तो स्वरूप की असावधानी का है, वहां तो असावधानी का ढेर है, वो तो स्वरूप जानता ही नहीं है। कम ज्यादा थोड़ी है, पहले गुण स्थान में बहुत ज्यादा सावधानी है। अरे वहां तो सावधानी पता ही नहीं है क्या है सावधानी। वो तो सोने को समझता है, बहुत आलसी है, बहुत प्रमादी है। क्या सोते रहते, कुछ पढ़ते लिखते नहीं, इसको प्रमादी समझते जगत के लोग। अरे जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो प्रमादी है। और दौड़ भाग के घर गृहस्थी के काम करे, बच्चों को देखे, मंदिर का काम करे, तो वो कौन हो गया? अप्रमादी। तो वो सातवें गुण स्थान वर्ती हो गया, वो सातवां गुण स्थान वर्ती अप्रमादी। किसी गजब की बात है। इसको प्रश्न पढ़ लेते हैं, उत्तर अपन कल देखेंगे। दूसरे आचार्य कषाय तथा योग दो ही बतलाते हैं। इस प्रकार वे मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद को कषाय का भेद मानते हैं। और कषाय चारित्र मोहिनी का भेद है। इससे यह प्रतीति होती है कि चारित्र मोहिनी ही सभी कर्मों का कारण है। क्या यह ठीक है? दर्शन मोहिनी कहाँ चला गया?
दर्शन मोहिनी अलग कर्म है, उससे 16 प्रकृतियां बनती हैं। अनंतानुबंधी अलग कर्म है, उससे 25 बनती हैं। प्रत्याख्यान अलग कर्म है, उससे कुछ और दूसरी प्रकृतियां बनती हैं। प्रत्याख्यान ऐसा, ठीक है। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। पूरा करणान योग दे रखा है, बहुत अच्छा एकदम। मैंने आपको एक प्रति भेजी थी एक थोड़े दिन पहले, बंध उदय और सत्ता। उसमें सब है कि अप्रत्याख्यान से कितने कर्म बनते हैं, प्रत्याख्यान से कितने कर्म बनते हैं, कौन कौन से, उनके पूरा नाम डिटेल में दिया, एकदम बढ़िया। एक बार देखना चाहिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।